भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड? जो आपके घर का बच्चा है उसका एज बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब 30 से 32 साल की हो गई है या हो गया है, और ये चिंता सताई रहती है कि इसका विवाह होगा कब, दिन ब दिन इसकी एज निकलती जा रही है। और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं ना कि मेरी बेटी की शादी हो और मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश होगी, या आपके घर के जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे इस घर पे शादी हो, और आपने सामने वाले घर पे रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन जो सामने वाला घर है वो कुछ हाँ ना कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब बीच असमंजस में डाल रखा है। चिंता हो रही है कि इसके साथ विवाह होगा कि नहीं होगा। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल पे करते हैं तो जो भी आपके घर का बच्चा जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। जी हाँ भक्तों, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा। अब इस उपाय में करना क्या क्या है ये समझते हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको पहला वाला उपाय 5 कनेर के फूल वाला कर रहे हैं। अब इस उपाय को करेगा कौन? तो इस उपाय को उनके घर के कोई भी परिजन कर सकता है, नहीं तो उनके माता पिता, या अगर वो लड़का लड़की खुद ही करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, अभी 5 कनेर के फूल वाला उपाय कैसे है आइए समझते हैं। अब भक्तों, सबसे पहले तो आपको लेना है 5 कनेर के फूल, और जैसे आपको बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। और दूसरी बात, सबसे पहली जो आपको समझनी है कि वो फूल कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। ठीक, एकदम ताजे फूल चाहिए आपको। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सीधा सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जब महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले आपको क्या करना क्या है कि आपको सबसे पहले 7 से 10 मिनट आराधना करनी, महादेव के नाम का उच्चारण करना, उनके मंत्रों का जाप करना है। ठीक, क्योंकि भक्तों ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते उपाय करना शुरू कर देते हैं, और गलती ये होती है कि क्या उनका मन शांत है अशांत है, किस विचार से गए हैं, क्या विचार चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। वो जाते उपाय करते हैं, जिस कारणवश उनका क्या होता है, मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। अब इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको उपाय में करना क्या क्या है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ना वैसे वैसे ही आपको करना है। ठीक, अब ध्यान से इसको कहीं पर लिख ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो 5 कनेर के फूल लेकर गए हैं वो आपको 5 अलग अलग जगह समर्पित करने हैं क्रमांक वाइज। तो जैसे जैसे मैं क्रमांक वाइज बोलूंगा वैसे वैसे ही आपको अर्पित करना है। तो पहला कनेर का फूल जो आप अर्पित करेंगे वो महादेव के सबसे शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करेंगे। कहाँ करेंगे? सबसे ऊपर वाले भाग पे। उसके बाद दूसरे कनेर का फूल आपको जहां अर्पित करना है वो अर्पित करना है महादेव की जो सबसे छोटी पुत्री है माता शोक सुंदरी, उस स्थान पे आपको अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद तीसरा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। चौथा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे करना है, और 5वां कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे करना है। ठीक, तो इस तरीके से 5 आपको कनेर के फूल अर्पित कर देना है अलग अलग जगह पे। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अगला जो भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अगला करना ये है कि जैसे ही आपने 5 कनेर के फूल अर्पित किए, अब आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। जो भी समस्याएं चल रही है जीवन में विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं मन ही मन स्मरण करते रहना है, महादेव को बोल देनी है। ठीक, उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है विवाह को लेकर, वो सारी की सारी मनोकामना महादेव से मांग लेनी है, उनको बता देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल। और जो आप तांबे के लोटे में जल लेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है। ठीक है, और जो बेलपत्र की डंडी लेंगे, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, अपने हाथ के बराबर की डंडी ले ले। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सीधा चले जाना है। किस दिन? सोमवार के दिन ये उपाय करेंगे। लेकिन ये उपाय कौन करेगा? ये उपाय करेगा वो लड़की या लड़का जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब उसको ये 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल लेके चले जाना है सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो मैंने क्या कहा था, 7 से 10 मिनट आराधना करनी, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। तो ऐसे ही आपने आराधना कर लेना है। अब उपाय पर करने की जब बारी आएगी तो आपको करना ये है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ सबसे पहले खड़े हो जाना है और शिवलिंग के सामने बैठ जाइए। तो मतलब जो आपका मुख होगा ना वो सीधा सीधा उत्तर दिशा की तरफ होगा, शिवलिंग के सामने। ठीक, अब जब आप बैठ गए, विराजमान हो गए, तो आपको करना ये है
कि जो सामने वाला हिस्सा है ना शिवलिंग का जो आपको दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, जस्ट मतलब अपोजिट वाले भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है, ठीक। और उसके रखने के पश्चात आपको करना ये है कि आपको खड़े होकर वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग से ही समर्पित करना है। अब जो जल समर्पित करने का तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है समान धारा की तरह बहती, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जो जल समर्पित करेंगे वो एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है, ठीक। इस तरीके से आपको उपाय को पूरा कर लेना है। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी आपके व्यक्ति का नाम है, मतलब जो इस उपाय को कर रहा है, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से अपनी सारी की सारी मनोकामना मांग लेनी है और अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 उपाय कर लेने हैं जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम और आखिरी उपाय की तरफ। अब ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गुरुदेव जी ने बताया है, चाहे उनकी माता पिता हो, चाहे वो लड़की लड़का खुद हो, ठीक। अब इस उपाय में करना क्या क्या है ये समझ लेते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बोला कि आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। उस मिट्टी के कलश को जब आप घर पे लाएंगे तो धो ले अच्छे तरीके से, नया कलश ही लाना है आपको। नए कलश को धो ले और जब वो सूख जाएगा तो उसमें आपको कच्चा चावल, जो चावल होता है ना, वो चावल भर देना है। और इतना ही चावल भरे कि वो चावल मतलब बाहर ना आए, ठीक। उसके बाद उसमें आपको चाहिए एक बेलपत्र, और बेलपत्र जो डालेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। और साथ में चाहिए आपको एक सिक्का। अब एक सिक्का आप चाहे 5 रुपए का डाल दे, चाहे 2 रुपए का डाल दे, चाहे 1 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, चाहे 20 रुपए का, आप अपने श्रद्धानुसार एक सिक्का डाले, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ एक ही सिक्का डालना है। अब उसको लाल कपड़े से पूरे तरीके से ढक दे, मतलब जो कलश होगा ना मिट्टी का, उसको लाल कपड़े से पोटली बनाना है उसकी, ठीक। अब उसको सीधा लेके चले जाना है आपको। किस दिन? आपको चले जाना है फ्राइडे को। फ्राइडे का जो दिन होता है ना, उस दिन आपको लेके चले जाना है। कहाँ पर? माता रानी के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, ये दुर्गा माता के मंदिर पे उपाय होगा, ये महादेव के मंदिर में उपाय नहीं होगा। तो माता रानी के मंदिर में आप चले जाएं, सुबह शाम जिस समय भी आप इस उपाय को करना चाहते हैं कर ले, लेकिन ये फ्राइडे के दिन ही होगा, ठीक, शुक्रवार के दिन। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो पहले तो माता रानी का स्मरण करें 7 से 10 मिनट, उसके बाद ही उपाय को करें। तो आपने स्मरण कर लिया। अब आपको माता रानी के चरणों में वो कलश स्पर्श करवाना जो लाल कपड़े से ढक कर लेकर गए हैं, और वहीं पर मंदिर के, मतलब जब कलश आप टच करवा देंगे और ये बोलना कि हे माता रानी, मैं आज आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। जो भी लड़का लड़की है उसको यही बोलना है कि मैं आज आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, मेरी ये मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, ये समस्याएं हैं, कृपया करके आप इसे पूर्ण करिए। ये कलश मैं आपको भेंट कर रही हूँ। और वहीं पर आप मंदिर के चौखट में आप रख के उसको घर की तरफ चले जाना है। मतलब वो कलश आपको अपने साथ नहीं लाना, वहीं रख दे मंदिर पे ही। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से जब आप उपाय करते हैं, आपकी जो भी समस्या अड़चने आ रही हैं विवाह में, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। तो भक्तों ये थे आज के उपाय। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।